क्या मतलब है? लेकिन आपकी तरफ से भी तो घमंडिया, इंडी, ईस्ट इंडिया। देखिए त्रिवेदी एक जाति सूचक शब्द है। त्रिवेदी, आपने त्रिवेदिया बोला, घमंडिया। मैंने कहा कि घमंडिया आप ही लोग तो हैं। त्रिवेदिया क्या? आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं क्योंकि अब आपको लग गया कि आप फंस गए। आप फंस गए। आपने एक नहीं, आपने कई बार। त्रिवेदिया मतलब क्या है? एक नहीं, ये कई बार आपने कहा, ये कई बार आपने कहा। शायद आप फ्लो में कह गए। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी गलती आपसे हो गई तो आप माफी मांग सकते हैं कि भावनाओं में बहकर आपने बोल दिया। वो लोग जो लोग त्रिवेदिया कैसे बोलेंगे? जो वहां पे बैठ करके इस तरह से तानाशाही का रखते। अरे तो त्रिवेदिया कैसे बोलोगे आप? आप हैं त्रिवेदिया कैसे बोलोगे आप उसको? वो प्रतीकात्मक, ये प्रतीकात्मक, वाह। इसका मतलब आप एक जाति विशेष का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों त्रिवेदिया बोलोगे? गलत दिशा में आप बात को ले जा रहे हैं। आप बात को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। गलत दिशा में कैसे? संसद में बैठा हुआ की ना संजीव जी, आपने इस तरह की टिप्पणी की ना। मैंने कहा कि सदन में बैठा हुआ, आसीन पर बैठा हुआ एक व्यक्ति यदि ये बात कहे कि हमें जाति सूचक शब्दों से नवाज करके हमारा अपमान किया जा रहा है। मुद्दे पर लौटते हैं वापस। यदि उनको मुद्दे पर, हाँ मुझे सर, आपको लग रहा है कि खरगे जी का नाम जो सामने आ रहा है वो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे उस तरह से? मैं तो बहुत इससे प्रसन्न हूं, मैं भारत के एक नागरिक के नाते, क्योंकि देखिए प्रजातंत्र है ये देश, और इस प्रजातंत्र में यदि विपक्ष मजबूत होता है तो ये हर एक नागरिक के लिए प्रसन्नता का विषय है। यदि ये मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता जी ने और अरविंद केजरीवाल ने लिया है तो उसके ऊपर में स्वागत करना चाहिए लोगों को। कम से कम एक चेहरा उन्होंने दिया, और इस बात को लेकर के आपस में खलबली, यदि कांग्रेस में सहमति बननी चाहिए थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पे उठ के खड़े होकर ताली बजाते। मुझे लगा कि ये गलत है। नंबर एक तो ये है, क्योंकि यदि मालिया मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी, सॉरी माफी चाहता हूँ, कांग्रेस के। अब देखिए इस पूरे मसले पे जो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने सोच समझ के जो भी कहा होगा, क्योंकि वो लोग बहुत ही संभल के उन्होंने कुछ बोला होगा विचार करके। अब इसमें यदि वॉकआउट हो गया विपक्ष में से कुछ बड़े नेताओं का, या वॉकआउट हुआ या नहीं हुआ, वो लोग उठ के चले गए, जो भी इसको कह लीजिए, और उसके बाद से कांग्रेस में एक सन्नाटा छा गया है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा गलत है। यदि मजबूत विपक्ष होगा, मैं तो एक और जिसको ऑटो सजेशन देना चाहता हूं, क्योंकि यदि विपक्ष के सभी धड़े एक साथ विलय करके एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें तो और ज्यादा अच्छा हो। लेकिन ये मुझे लगता है कि एक मिनट आप जरा शांत रहिए, मैं आपको नहीं दे रहा हूं नसीहत, मैं ऑटो सजेशन दे रहा था। ये विपक्षी पार्टियों में जो एकता बनाने की कोशिश हो रही है, एक बार जनता पार्टी बनी थी, उसी का एकमात्र उदाहरण है भारत में, उसके अलावा कोई उदाहरण नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि इनको इतना एक विपक्षी एकता के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अनाउंस करें, एक सिंबल बनाए, आपस में विलय कर ले पार्टियों का, तब जाके मुझे लगता है कि एक प्रजातंत्र में स्वस्थ परंपरा का निर्वाह होगा और एक विपक्ष जो है मजबूती से सत्ता पक्ष के साथ सामने खड़ा होगा। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जो भी खड़गे जी का नाम है, उससे सबसे ज्यादा बेचैनी कांग्रेस कैंप में है। ये मुझे कांग्रेस कैंप